हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है विदेशी दुल्हन। प्रीति आज सुबह से ही परेशान है। इतने दिनों से बेटे की मिलने की खुशी में क्या क्या नहीं कर रही थी। उसकी पसंद के खाने की चीज़ें एक एक करके ला कर घर में रख रही थी। उसके कमरे की अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखा था ताकि बेटे को आने के बाद अशुभता न हो। मोहल्ले में सबको बताती फिर रही थी कि उसका लल्ला आने वाला है। आज सुबह जब मोबाइल फ़ोन में रिंग आया तो वो हुलस कर गई और फ़ोन उठाया। हेलो माँ, मैं आज रात को दिल्ली पहुँच जाऊँगा, वीर बोला। प्रीति बहुत खुश होकर बोली, हाँ बेटा, जल्दी से आ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। वीर ने कहा, माँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। प्रीति बोली, हाँ बेटा बोलो। वीर बोला, माँ मेरे साथ कोई और भी है, मैंने वहाँ शादी कर ली है और मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आ रहा हूँ। इस बात को सुनकर प्रीति स्तंभ रह गई। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वीर उसको बिना बताए शादी कर लेगा। आरंभ से ही हर बात अपनी माँ से पूछकर करने वाला वीर ने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया। प्रीति के दिमाग में उथल पुथल होने लगा। वो धम्म से सोफे पर बैठ गई। अब क्या करे वो। वीर 4 साल का था जब उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। पति एक कारखाने में काम करते थे तो कुछ सिफारिश से उस कारखाने में उसको नौकरी मिल गई। उसके माता पिता और सास ससुर ने बहुत दबाव डाला उसके ऊपर कि वह दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाए, पर वो नहीं मानी। अपने पति की याद और अपने वीर के सहारे पूरी जिंदगी काटने को तैयार हो गई। वो कारखाने में मेहनत करके घर में वीर का भी अच्छे से ख्याल रखती। वो चाहती थी कि वीर को पढ़ाई में कोई मुश्किल ना आए और वो पढ़ लिख कर एक इज्जत की ज़िंदगी जिए। इसके लिए वो हर संभव प्रयासरत रहने लगी। वीर भी माँ की मुश्किलें समझता था। वह भी कोशिश करता कि उसकी वजह से माँ को कोई परेशानी न हो। पढ़ाई में भी वीर होशियार था। 10वीं के बाद उसने IIT की तैयारी की। उसने दिन रात मेहनत की और उसका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में हो गया। फिर पढ़ाई पूरी करते करते कैंपस सिलेक्शन भी हो गया और उसको USA की एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। 2 साल से वो वहाँ रह रहा था। अब आने वाला था तो प्रीति ने सोचा था कि शादी की बात करेगी उससे और वो किसी अच्छी लड़की को देखकर बात आगे बढ़ाएगी। प्रीति ने अपने सभी रिश्तेदारों में भी बता दिया कि कोई अच्छी लड़की के बारे में पता करके उसको बताए। 3-4 लड़कियों के बायोडाटा भी आए हुए थे प्रीति के पास। प्रीति सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि अब क्या करे। रिश्तेदारों को क्या बताएगी वो। कितनी बातें बनाएंगे लोग जब सबको पता चलेगा कि वीर उधर से ही दुल्हन ला रहा है। पीठ पीछे तरह तरह की बातें करेंगे लोग। ये सब सोच कर ही उसका दिमाग खराब होने लगा। दिन भर वो ऐसे ही बैठी रही। शाम होने को आई। घर की नौकरानी ने खाना बनाया। आज प्रीति ने वीर की पसंद की चीज़ें बनवाई थी। शाम के 6 बजे वीर का फ़ोन आया कि वो लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर आ गए। एयरपोर्ट से उसके घर आने में आधा घंटा लगता है। प्रीति को खुशी भी हो रही थी कि अपने बेटे से मिलेगी। वो सब भूलकर बेटे के स्वागत के लिए तैयार हो गई। फिर उसने सोचा कि जैसी भी होगी है तो मेरी बहू, वो भी पहली बार घर आ रही है तो उसका भी तो स्वागत करना चाहिए। इसलिए उसने आरती की थाली सजा कर तैयार कर ली। उसकी पड़ोसन जिसका नाम राधा था वो उसकी अच्छी सहेली भी थी। वो भी वीर को अपने बेटे जैसा स्नेह देती थी। थोड़ी देर के बाद वो भी आ गई। वो प्रीति को आवाज़ लगाते हुए घर के अंदर आई, लेकिन जब उसने प्रीति का मुंह देखा तो देखते ही समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसके पूछने पर प्रीति ने सब बता दिया। राधा बोली, अब इसमें तुम क्या कर सकती हो, जो हुआ उसको स्वीकार करो और दोनों को स्वागत अच्छी तरह से खुशी खुशी करो। प्रीति बोली, हाँ राधा, मैं कोशिश तो पूरी करूँगी, अब तो वो पहुँचने ही वाले होंगे। इतना कहकर दोनों ने देखा कि दरवाजे पर टैक्सी आकर रुकी। प्रीति आरती का थाल लेकर बाहर आई तो देखा कि वीर गाड़ी से उतरकर सामान उतरवा रहा था। टैक्सी के सामने का दरवाज़ा खुला
और उसमें से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। ऐसा लग रहा था चांद धरती पर आ गया। उसने सलवार कमीज और दुपट्टा पहना था। दूध की जैसी रंगत, नीली आंखें और भूरे बाल थे उसके। दोनों एक साथ घर की तरफ बढ़े। प्रीति बोली, यहीं रुको, मैं आरती करूँगी, तब घर के अंदर आना। ये सुनकर दोनों रुक गए। फिर प्रीति ने बेटे और बहू की आरती उतारी और दोनों को अंदर लेकर आई। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। लोग दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे, कानाफूसी होने लगी। प्रीति दोनों को घर के अंदर ले आई थी, इसलिए नौकरानी ने दरवाजा बंद कर दिया। सभी बाहर से ही चले गए। अंदर आकर उस लड़की ने प्रीति के पांव छुए। वीर बोला, माँ, ये सुजैन है। हम दोनों ने बहुत जल्दबाजी में शादी की, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाए। ये मेरे पड़ोस में रहती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसने अपने घर पर मेरी बात की, लेकिन इसके पापा अपनी बेटी की शादी अपने एक दोस्त के बेटे से करना चाहते थे। उन्होंने मना किया। सुजैन ने बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। इसलिए हमने उनको बिना बताए 2 दिन पहले ही शादी की और हम यहाँ आ गए। माँ, आप तो मेरी बात को समझोगी ना? प्रीति बोली, बेटा, अब जो हुआ सो हुआ। मैंने भी बहुत अरमान सजाए थे तुम्हारी शादी को लेकर। मेरे दिल को भी चोट लगी जब मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली। खैर, अब तो यही इस घर की बहू है। चलो अब नहा धोकर खाना खाओ और दोनों आराम करो। बहू को जो भी ज़रूरत हो मुझसे मांग ले। थोड़ी देर में दोनों नहा धोकर आ गए। फिर सब खाना खाने बैठे। प्रीति ने बोला, सुजैन, तुम्हें मेरे बेटे ने अपना लिया तो मैं भला कौन होती हूँ? तुम मेरे बेटे की पसंद हो। मुझे थोड़ा समय लगेगा इसको स्वीकारने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हें अपने दिल से अपनाने की। सुजैन थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोल लेती थी। उसने बोला, मम्मी धन्यवाद। मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना दूँ और ना ही मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो। आप मुझे अपना रहे हो तो मैं भी आपकी बेटी की तरह रहूँगी। ये सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। खाना खाकर सब सोने चले गए। सुबह मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही थी। दोपहर होते होते मोहल्ले की महिलाएं प्रीति को मिलने आ गई। उन लोगों ने प्रीति को बोला कि अब बेटा तो शादी करके बहू ले ही आया, भाई हमें भी तो बहू को दिखा दो। प्रीति ने बोला कि अभी विधि विधान से दोनों का विवाह करवाऊंगी। मेरे जो भी अरमान थे पूरी करूंगी। अब आप सभी शादी के बाद ही बहू की मुंह दिखाई करना। माफ़ करना, अभी मुझे बहुत काम है, पंडित जी से मिलना है। औरतें आपस में बातें करने लगी कि अरे इसको बेटे का बहुत घमंड था। चलो बेटा तो फिरंगी बहू ले आया, वो विदेशी, भला क्या समझेगी उसको। कुछ दिन के बाद पति को लेकर फुर हो जाएगी, इसको कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी बातें उड़ते उड़ते प्रीति के कानों तक भी आ रही थी। अगले सप्ताह शुभ मुहूर्त में दोनों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह हो गया। प्रीति ने बहुत ही धूमधाम से शादी कराई। सारे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को न्योता दिया था। 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। अब सब कार्यक्रम संपन्न हुए और रिश्तेदार विदा हुए। सुजैन ने सभी रीति रिवाज बहुत ही मन से किए। वो बहुत ही खुश लग रही थी। धीरे धीरे उसने घर के काम सीखने शुरू किए। वो बड़े ही मन से सारी बातें सीखती और धीरे धीरे प्रीति तो उस पर जान छिड़कने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे। दोनों माँ बेटी की तरह ही रहती थी। सुजैन ने प्रीति का दिल जीत लिया था। हर काम में उसका साथ लगी रहती। घर के काम, बाजार के काम, सब में वो उसका हाथ बटाने लगी। वीर ने भी दिल्ली की एक मल्टी नेशनल कंपनी में काम ढूंढ लिया। धीरे धीरे सुजैन ने घर बाहर के काम अपने हाथ में लेने शुरू किए। प्रीति को आराम मिलने लगा। मोहल्ले की औरतें आती तो सुजैन उनकी अच्छी तरह से आओ भगत करती। अब सभी उसकी तारीफ करने लगे। बहू तो फिरंगी है, लेकिन संस्कार बहुत ही अच्छे हैं इसके। प्रीति के तो भाग ही खुल गए। प्रीति हंसने लगी। उसने बोला कि इतनी अच्छी बहू तो मैं खुद से भी नहीं लाती। विदेशी है तो क्या हुआ, ये मुझे पूरा मान देती है और इसके संस्कार तो इसके माँ पिता जी के दिए हुए हैं, लेकिन इसने हमारी संस्कृति पूरी तरह से अपना ली है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुश हूँ। सबने बोला, बिल्कुल सच्चाई है तुम्हारी बातों में।
हम सबको लगता था कि विदेशी लड़की क्या ही सीख पाएगी हमारे संस्कार और क्या ही संस्कृति का पालन कर पाएगी, लेकिन सुजैन ने हमारी सोच को गलत साबित कर दिया। थोड़ी देर में सारी महिलाएं चली गईं। उनकी बातें सुनकर सुजैन भी बहुत प्रसन्न हुई। सही माने में एक विदेशी लड़की ने सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट पे जरूर